क्या आप जानते हैं कि चाइना के प्रोडक्ट्स इतने सस्ते क्यों होते हैं? क्या चाइना पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है? क्या आपको पता है कि हमारे मुल्क में बढ़ती गरीबी की वजह क्या है? क्या आप जानते हैं कि 1950 में चाइना हमारे बराबर था, तो आज इतनी आगे कैसे निकल गया? सबसे पहले बात करते हैं कि चाइना दुनिया का नंबर 1 मुल्क क्यों है। इसकी सबसे पहली वजह यह है कि चाइना अपनी एक सुई भी खुद बनाता है और हमारे वहाँ जो कंघी इस्तेमाल होती है वो भी हमारे मुल्क में नहीं बन सकती। अगर हमें अपने मुल्क को आगे बढ़ाना है तो हमें अपना सर्विस सेक्टर आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। क्या आप जानते हैं कि चाइना के प्रोडक्ट्स इतने सस्ते क्यों होते हैं? इसके पीछे भी एक वजह है। चाइना कभी ये 1, 2, 3, 4, 5 सालों का नहीं सोचता। चाइना सोचता है 100 सालों का। पहले हमारे वहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत थे, लेकिन क्या हुआ कि चाइना आया और चाइना ने हर चीज़ जो ज़िंदगी के ज़रूरियात इस्तेमाल की चीज़ें थी उनको इतने सस्ते दामों में हमारे पास पहुंचाया कि मजबूरन हमारे वहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे उनको हमें बंद करना पड़ा, क्योंकि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही थी वो चाइना के बने हुए प्रोडक्ट से भी ज़्यादा आ रही थी। ऐसा क्यों? और ये हकीकत है कि चाइना ने हमें जो ज़रूरियात ज़िंदगी के प्रोडक्ट्स बेचे वो अपना नुकसान करके बेचे, ताकि हम उसके प्रोडक्ट के आदी हो जाएं और हल्के हल्के करके हम अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बंद कर दें और चाइना हम पर राज कर सके। और यही हुआ कि आज हम एक सुई भी खुद नहीं बना सकते। हमारी हर चीज़ चाइना से इंपोर्ट होके आती है और इसी वजह से हम इतने नुकसान में हैं और इसी वजह से हमारे मुल्क में इतनी महंगाई बढ़ रही है। हम भी एक नंबर 1 मुल्क थे। 1950 में चाइना और हम एक बराबर हुआ करते थे, लेकिन आज चाइना कहाँ है और हम आज तक गरीबी से ही लड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बढ़ती आबादी हमारे लिए नुकसानदेह है? हमने बचपन से यही सुना है कि बढ़ती आबादी नुकसानदेह होगी, इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आबादी बढ़ेगी तो हमारे मुल्क में तरक्की भी बढ़ेगी। तो लाजमी सी बात है कि हमारे मुल्क में यंगस्टर्स बढ़ेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी और जॉब्स भी मिलेंगी लोगों को। तो फ़र्ज़ करिए कि एक घर में अगर एक कमाने वाला है तो वो 30,000 रुपये अगर मंथली कमाता है तो उसके घर में 30,000 रुपये आ रहे हैं। और अगर दूसरे घर में 3 लोग कमाने वाले हैं और 3 लोग, कोई 25,000 कमाता है, कोई 30,000 कमाता है, कोई 40,000 कमाता है, तो इससे घर की आमदनी बढ़ रही है। शुरू में हमारे मुल्क में पॉलिसी आई LPG, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। हमारा मुल्क बनने के बाद ना हम कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाते थे, ना हमारे पास कोई ऐसी एसेट्स थे जिसके ज़रिए हम अपनी मार्केट को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ा सकें। 1947 से 1990 तक यानी कि 40 साल हमने इंतज़ार किया कि शायद हम लोग सुधर जाएं और हमारे मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ जाएं। फिर 1991 में पूरी दुनिया में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रेशर आया, तो इन्होंने कहा कि दुनिया बदल रही है तो इस मार्केट को ही ओपन कर दिया जाए, यानी कि कोई भी मुल्क अगर दूसरे मुल्क को कोई भी चीज़ बेचना चाहता है तो वो आसानी से बेच सके। अब हमारा भी क्या फ़र्ज़ बनता था कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ाएं और दुनिया में एक्सपोर्ट करें, लेकिन हमारे मुल्क के मैन्युफैक्चरर ने कोई ध्यान नहीं दिया इस पे और नतीजा ये हुआ कि आज हम अपनी गरीबी से लड़ रहे हैं। आज हम एक सुई भी खुद से नहीं बना सकते। देखते ही देखते यूरोपियन कंट्रीज़ और चाइना, अमेरिका, ये लोग इतनी ऊपर निकल गए कि आज यही हमारी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। अब चाइना ने क्या किया कि चाइना ने अपनी प्रोडक्ट्स, जो बेहतरीन प्रोडक्ट्स थी, उनको बहुत ही चीप रेट्स में हम तक पहुंचाया, ताकि हम आदी बन जाएं और हम खुद कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर ना करें। और उसके बाद अल्टीमेटली क्या हुआ कि हम उसके आदी बन गए और आज हम चाइना के हाथों मजबूर हैं कि हम कुछ भी चीज़ खुद से नहीं बना सकते। तो कुल मिलाकर सिर्फ इतनी सी बात है कि जब तक हमारे मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं बढ़ेंगे, यानी कि हम ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें खुद अपने ही मुल्क में नहीं बनाएंगे, तब तक हमारी गरीबी नहीं ख़त्म हो सकती। हमारे मुल्क के यंगस्टर्स को चाहिए कि अपना बिजनेस करें, अपने ही बिजनेस के अंदर वो ग्रोथ लेके आएँ और हम खुद ही अपने मुल्क के अंदर हर चीज़ बनाएं। हमें किसी मुल्क से इंपोर्ट करवाने की ज़रूरत ना पड़े और इंशाल्लाह एक दिन हम बहुत ऊपर जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके किसी रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।